अहमद बहुत ही ढीठ किस्म का लड़का है। इसको कोई भी बात नहीं समझ आती, किसी की भी ज़ुबान ये नहीं समझ रहा। लेकिन पहले तो स्वीटी ने सिर्फ इसको हल्का सा तंग ही किया था, लेकिन अब स्वीटी इसको बहुत खूब मज़ा चखाने वाली है। यानी कि अहमद तो अब बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है स्वीटी से, क्योंकि अहमद ने नया फसाद भी डलवा दिया है। वो अपनी माँ को कहता है कि आपको पता है कि ये सारा कुछ वाकई ही गुड्डी के खाला जान करवा रही हैं। अभी मैंने बाहर हमज़ा को देखा, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा था, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो वो कहती है क्या हो गया? वो कहता है वो बहुत अजीब तरीके से हमारे घर को झांक रहा था, लेकिन इस पर मैंने उसको वहाँ से भगा दिया। मुझे पता है यही कोई तवीज़ वगैरह करवा रहे हैं, और तो कोई बात नहीं है। वाकई बाबा जी की बात सच निकली, वो ऐसा ही कर रहे हैं, ये उन्हीं का काम है। इस पर वो कहती है नासिर, मैं कहती थी ना कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इशरत बाजी आराम से बैठने वाली नहीं है, क्योंकि हम गुड्डी को यहाँ से ले तो आए हैं, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है, तो इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। खैर यहाँ पर बात ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो गुड्डी का भी गुस्सा बहुत ज़्यादा हो चुका है। गुड्डी अब इनके साथ रहना ही नहीं चाहती। वो अहमद को कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, तुम लोग देखना अब तुम लोगों के साथ क्या होगा, तुम लोग का बचने वाले नहीं हो। जी हाँ, तो क्योंकि गुड्डी समझ चुकी है कि स्वीटी अब पूरा बदला लेने वाली है। खैर अहमद का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, इसका तो ना जाने क्या होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं नासिर की, जिसके के कान में आज बहुत ऐसी ख़ास बातें पहुंची हैं जिसको वो सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। जी हाँ, तो जैसा कि रमीज़ पहुंच चुका है औरंगज़ेब के घर पे, और वो बता देता है उसको कि मुझे वकील मिल चुका है। तो इस पे वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तो अब वो कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। जी हाँ, तो रमीज़ ने यहाँ अपनी शर्त दोबारा से बता दी है उसको। वो कहता है मैंने तेरा बहुत काम किया है, अब मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। तो इस तरह से अब उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन इनकी बहस, इनकी बातें वहीं खड़ा नासिर सुन लेता है, और वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है। उसको तो पता लग चुका है कि ये सारा कुछ गुड्डी की जायदाद हथियाने के लिए कर रहे हैं। यानी कि उनको पता चल चुका है कि गुड्डी की जायदाद को इसका बहनोई अपने कारोबार में लगाना चाहता है, और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग्स कर रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक उनकी बातें नासिर समझ चुका है। अब तो नासिर यहाँ से कभी भी जाने वाला नहीं है। नासिर यहाँ पर पक्का डेरा जमा चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी बात जो उसके हाथ लग गई है, अब वो खामोशी से बैठने वाला नहीं है। और अब ये सारी बात जाके अपने दोस्त सैफ़ी को बताता है, और इस पर वो कहता है क्या यार तेरे तो मज़े हो जाएंगे, अब तो तू यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो उसको कहेगा कि तू परेशान ना हो, हम दोनों जो भी याशी करेंगे मिल के करेंगे, अभी तक हम सब कुछ इकट्ठे करते आए हैं, तो अब क्यों नहीं। इस पर वो दोनों दोस्त इस बात की खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सैफ़ी के दिल में खौफ बैठ चुका है गुड्डी की स्वीटी का, क्योंकि उसने उसके जलवे तो देख ही लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं इशरत की, जो कि नहीं चाहती कि हमारे घर में दोबारा से गुड्डी आए, क्योंकि अब तो जहांगीर चाहता है कि गुड्डी यहाँ पर आ जाए और उसकी जायदाद में भी हमें कुछ हिस्सा मिल जाए। लेकिन इशरत इस बात में हामी नहीं बढ़ती, और वो गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन ये मामलात यहाँ पर ख़त्म होने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि अब जहांगीर जो बात ठान ले तो वो उसको करके रहता है, चाहे वो उसको खुशी से मनाएगा या उससे नाराज़ होकर। वो अपनी मनमानी करने से बाज आने वाला कभी भी नहीं। अहमद बहुत ही ढीठ किस्म का लड़का है, इसको कोई भी बात नहीं समझ आती, किसी की भी ज़ुबान ये नहीं समझ रहा। लेकिन पहले तो स्वीटी ने सिर्फ इसको हल्का सा तंग ही किया था, लेकिन अब स्वीटी इसको बहुत खूब मज़ा चखाने वाली है। यानी कि अहमद तो अब बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है स्वीटी से, क्योंकि अहमद ने नया फसाद भी डलवा दिया है। वो अपनी माँ को कहता है कि आपको पता है कि ये सारा कुछ वाकई ही गुड्डी के खाला जान करवा रही हैं। अभी मैंने बाहर हमज़ा को देखा, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा था, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है।
तो वो कहती है क्या हो गया। वो कहता है वो बहुत अजीब तरीके से हमारे घर को झांक रहा था, लेकिन इस पर मैंने उसको वहाँ से भगा दिया। मुझे पता है यही कोई तवीज़ वगैरह करवा रहे हैं और तो कोई बात नहीं है। वाकई बाबा जी की बात सच निकली, वो ऐसा ही कर रहे हैं, ये उन्हीं का काम है। इस पर वो कहती है नासिर मैं कहती थी ना कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इशरत बाजी आराम से बैठने वाली नहीं है, क्योंकि हम गुड्डी को यहाँ से ले तो आए हैं, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है, तो इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। खैर यहाँ पर बात ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो गुड्डी का भी गुस्सा बहुत ज़्यादा हो चुका है। गुड्डी अब इनके साथ रहना ही नहीं चाहती। वो अहमद को कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, तुम लोग देखना अब तुम लोगों के साथ क्या होगा, तुम लोग का बचने वाले नहीं हो। जी हाँ, तो क्योंकि गुड्डी समझ चुकी है कि स्वीटी अब पूरा बदला लेने वाली है। खैर अहमद का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, इसका तो ना जाने क्या होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं नासिर की, जिसके के कान में आज बहुत ऐसी ख़ास बातें पहुंची हैं जिसको वो सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। जी हाँ, तो जैसा कि रमीज़ पहुंच चुका है औरंगज़ेब के घर पे और वो बता देता है उसको कि मुझे वकील मिल चुका है, तो इस पे वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तो अब वो कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। जी हाँ, तो रमीज़ ने यहाँ अपनी शर्त दोबारा से बता दी है उसको। वो कहता है मैंने तेरा बहुत काम किया है, अब मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। तो इस तरह से अब उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इनकी बहस, इनकी बातें वहीं खड़ा नासिर सुन लेता है और वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है। उसको तो पता लग चुका है कि ये सारा कुछ गुड्डी की जायदाद हथियाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि उनको पता चल चुका है कि गुड्डी की जायदाद को इसका बहनोई अपने कारोबार में लगाना चाहता है और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग्स कर रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक उनकी बातें नासिर समझ चुका है। अब तो नासिर यहाँ से कभी भी जाने वाला नहीं है। नासिर यहाँ पर पक्का डेरा जमा चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी बात जो उसके हाथ लग गई है, अब वो खामोशी से बैठने वाला नहीं है और अब ये सारी बात जाके अपने दोस्त सैफ़ी को बताता है। और इस पर वो कहता है क्या यार तेरे तो मज़े हो जाएंगे, अब तो तू यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो उसको कहेगा कि तू परेशान ना हो, हम दोनों जो भी याशी करेंगे मिल के करेंगे, अभी तक हम सब कुछ इकट्ठे करते आए हैं तो अब क्यों नहीं। इस पर वो दोनों दोस्त इस बात की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सैफ़ी के दिल में खौफ बैठ चुका है गुड्डी की स्वीटी का, क्योंकि उसने उसके जलवे तो देख ही लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं इशरत की, जो कि नहीं चाहती कि हमारे घर में दोबारा से गुड्डी आए।